नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद की आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राजद के सभी 25 विधायक प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर एकत्र हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा सदन के अंदर जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना और अपनी रणनीति तय करना है। आरजेडी विधायक दल की बैठक के बाद महागठबंधन की बैठक भी बुलाई गई। महागठबंधन के सहयोगी दलों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस से एमएलसी समीर सिंह, माले विधायक संदीप सौरभ और आईपी गुप्ता जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन यानी विरोधी दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। अब उसमें क्या होगा आने के बाद ही बता पाऊंगा। ऐसे हमको लगता है कि आगामी जो 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है उसी संदर्भ में बुलाया गया होगा। सीटें कम हुई हैं, सम्राट जी कह रहे हैं कि रोकने में कामयाब हुए। अरे सवाल है कि चोरी से कोई चोरी कर ले। जनता आज भी चौक चौराहे पर जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, लोग कहा कि महागठबंधन को वोट दिए हैं, महागठबंधन की सरकार। अब यहाँ इधर उधर हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बन गई। चोरी से ही सही, लेकिन हो गई। विधानसभा का सत्र शुरू होना है और विधायी कार्यों से संबंधित चर्चा के लिए और जो नए विधायक हैं उनको सत्र से संबंधित जानकारी और उस पर प्रारंभिक जानकारी देने के लिए आज ये बैठक बुलाई। लगता है सदन में जिस ढंग से संख्या बल कम हुई है, सदन में हौसले पर फर्क पड़ेगा? किस ढंग से मजबूती से उठाएंगे? कोई हौसले पर फर्क नहीं पड़ेगा। जनहित की समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा और प्रजातंत्र का यह तकाजा है, संख्या कम हो या ज़्यादा, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका में मजबूती के साथ रहना होता है, स्टैंड लेना होता है जनहित में। इसलिए विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका में रहेगा। किन मुद्दों को लेकर के सदन में घेरेंगे आप लोग? मुद्दे सारे बहुत हैं और उस पर चर्चा होगी, उसका तय किया जाएगा क्या करना। सत्र की शुरुआत होनी है, जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान भी होने हैं, फिर स्पीकर के चुनाव भी होने हैं। पूरा महागठबंधन के जो विधायक है एक साथ बैठ करके अपने आने वाले कल के रणनीति पर सदन में क्या रोल होगा उस संदर्भ में अपनी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पूरा जो जनादेश है बिहार का, हम लोगों ने बधाई भी दिया, लेकिन ये जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट पर आधारित है। ये जनादेश बिहार के खजानों को, वोटरों को प्रलोभन देने के लिए चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहे थे, वोटिंग हो रहे थे, उस समय तक खाते में पैसा जाता रहा, चाहे वो 17,000 करोड़ जीएसटी एडवांस का मामला हो या 14 करोड़ से अधिक जो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा था, सब वोट को खरीदने में लगाया गया। इसलिए सारी बातें हैं, उन हम बातों पर लोग देख भी रहे हैं और दुनिया के लोकतंत्र में पहली घटना है कि चुनाव आयोग की भूमिका सत्ता के साथ दिखी है। यह लोकतंत्र के लिए चिंतनीय है, एक चिंता का विषय है। देश चिंता कर रहा है कि आखिरकार लोकतंत्र का क्या होगा। सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। ये मुख्य रूप से बात हुई, किसी को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और भी हम लोगों ने, ये सारे साथियों ने ये महसूस किया कि चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उस पर भी हम लोगों को लोगों के बीच में चर्चा करना है। इसलिए कि आखिर इतना वोट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। पूरा सर्वे में, यहाँ तक कि जो गोदी मीडिया कहलाते हैं उन लोगों ने भी कहा, रिपोर्ट दिया कि भाई 16-17% पर नीतीश कुमार हैं, अब 42% पर तेजस्वी यादव हैं। तो आखिर ये परिवर्तन कैसे आ गया? तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग और प्रशासन के मैनेजमेंट के जरिए ये चुनाव संपन्न हुआ है। इसीलिए किसी को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। मुद्दा होगा सदन में सत्र के दौरान जो विशेष उठाएगी, जो बातें कही, क्या यह मुद्दा होगा सदन में?
ये बिल्कुल होगा, हर मुद्दा होगा सदन में। लॉ एंड ऑर्डर भी। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जनता के हित में अभी हम लोग को क्या करना है। हम लोगों ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो मैनिफेस्टो में दिया था, तेजस्वी जी ने ऐलान किया था, ये दुखद विषय है कि वो आज मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन नहीं बन पाए तो हम तो बेरोजगारी के लिए संघर्ष करेंगे और जो भी आश्वासन दिए हैं एनडीए के लोगों ने, उस पर हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। अगर वो लोग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर भी और सदन में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्य विषय ही है। लॉ ऑर्डर आपके विधायक आपके साथ और विधायक दिल्ली में है क्या, जो बैठक चली? दिल्ली में गए थे, बुलाया गया था उन लोगों को, संयोग से 2 चले आए, 4 वही हैं। तो इसीलिए कोई बात नहीं है, हम लोग सारे लोग एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विधायक भागने वाले भी हैं? नहीं, कुछ नहीं ऐसी बात है। आप कहिए तो हबीबुर रहमान से भी अभी बात करा दें, दिल्ली में है वो। उधर से लौटूंगा तो बता दूंगा कौन कौन बातों पे चर्चा हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण बैठक है? नहीं, ये बिल्कुल मैं तो अरे इंतजार में था कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए और ये हुई है, ये तो अच्छी बात है। अब जा रहा हूँ, उधर से लौटूंगा तो बताऊंगा। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।